हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं बताऊंगा कि गाड़ी में गियर कैसे बदलते हैं, यानी कि गियर जब हम लोग चेंज करते हैं, पहला डालने के बाद दूसरा डालते हैं, तीसरा डालते हैं, तो वो क्या तरीका सही होता है जिससे गाड़ी के गियर बहुत ही स्मूथली पड़ें, बहुत ही आसानी से गियर पड़ें। तो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जब गाड़ी आप डाउन करते हैं, यानी कि गाड़ी को स्लो करते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, तो तब गियर चेंज करने की बारी आती है। दो टाइम गियर चेंज करने की बारी है जब गाड़ी को हम चलाते हैं, यानी गाड़ी को हमने स्टार्ट किया कहीं जाने के लिए, पहला डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, यानी फिफ्थ गियर तक हम लोग टॉप गियर तक डालते हैं। ये तरीका बताऊंगा किस तरीके से गियर डालना, ताकि गियर बहुत ही आसानी तरीके से पड़ें। और गियर दूसरे टाइम तब चेंज करते हैं जब गाड़ी को हम स्लो करते हैं, यानी कि जब गाड़ी को स्लो करते हैं या गाड़ी को रोकते हैं किसी भी कारण की वजह से, या ट्रैफिक सामने आ गया, या कोई चीज़ आ गई, या रोकनी पड़ी कोई चीज़ लेने के लिए हाईवे पे, तो उस समय क्या तरीका इस्तेमाल होगा। बहुत से लोग को कन्फ्यूज़न ये रहता है, गाड़ी को स्लो करते हैं और गाड़ी के गियर चेंज करते हैं, तो बहुत से लोग को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि जब टॉप गियर में हम लोग चल रहे हैं तो डायरेक्टली ही फर्स्ट गियर में आ जाना है, या गाड़ी के गियर को एक एक करके चेंज करना है। यानी कि फिफ्थ गियर में चल रहे हैं तो एक एक करके चेंज करें, यानी कि फिफ्थ से फोर्थ में आए, थर्ड में आए, सेकंड में आए, या फिर डायरेक्टली फर्स्ट गियर में आ जाए फिफ्थ से। तो ये कन्फ्यूज़न में भी दूर करूँगा आज मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और गियर डालने का तरीका आपको पता चल जाए। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो नए हैं, यानी कि नए गाड़ी चलाना सीखे हैं और नया नया उन्हें शौक़ है गाड़ी चलाने का। ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो काफ़ी अच्छे टैलेंटेड ड्राइवर हैं, उनके लिए नहीं है। ठीक है। तो गाइस आ चुके हैं गाड़ी के गियर के लीवर की तरफ। ये है आपका गाड़ी का गियर लीवर, और मैं आप इसी में बताऊंगा कि गाड़ी में गियर कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें गियर बारी 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 बने रहते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये हो गया रिवर्स, यानी कि बैक गियर। तो मैं आज यही बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, पहला गियर तो वो सही डालते हैं, पहला गियर भी कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग गलत डाल देते हैं। वो क्या करते हैं कि गियर को डाल पहले आगे करते हैं, ऐसे करके, ऐसे तिरछा देख सकते हैं, ऐसे आगे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना है आपको। सबसे पहले आप गाड़ी की न्यूट्रल चेक करिए। न्यूट्रल, न्यूट्रल पे गाड़ी है या कोई भी गियर में है तो आप उसको न्यूट्रल कर लीजिए। ठीक है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी के धक्का पहले फर्स्ट की तरफ लगाते हैं, क्योंकि गियर जिधर पड़ता है उधर ताकत लगाने लगते हैं, तो गियर ऐसे क्या होता है, टाइट पड़ता है। सही तरीका क्या है, जैसे कि गाड़ी का लीवर ये देख लीजिए, ये हो गया आपका बीच का पॉइंट, देख सकते हैं। कैमरा अभी ब्लर हो रहा है, अभी हम देखो दिखा देते हैं आपको। ये हो गया क्लियर। ये थर्ड और फोर्थ के बीच का पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये होता है न्यूट्रल। यहाँ पे गाड़ी गाड़ी का गियर लीवर होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं, एक एरो ये गया, एक एरो ये गया। ठीक है। और फर्स्ट के ऊपर गया, एक इधर गया, सेकंड थर्ड के गया, फोर्थ पे गया है। इसी प्रकार से जो है फिफ्थ और रिवर्स की तरफ गया है। तो इसी प्रकार से आपको समझ लेना है। यही तरीका अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो आपको गियर डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट गियर डालना है, तो ऐसे नहीं ताकत लगानी है। आपको क्या करना है, पहले गियर लीवर को लेफ्ट साइड दबाना है, लेफ्ट। जैसे कि आप ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, उल्टे हाथ से गियर डालेंगे तो आपको लेफ्ट साइड दबाना है, और फिर फर्स्ट गियर डालना है। ये पड़ गया आपका फर्स्ट गियर। अब सेकंड गियर में लोग क्या गलती करते हैं, सेकंड गियर डालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ताकत लगाने लगते हैं इधर करके। तो ऐसे ताकत लगाने में ताकत भी ज़्यादा लगती है और गियर भी टाइट पड़ता है। तो ऐसे करके डालेंगे, पड़ तो जाएगा लेकिन ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी और गियर भी टाइट पड़ेगा। तो आपको ये नहीं करना है, ये होता है गलत तरीका। आपको करना है, जैसे आपका फर्स्ट गियर पड़ा हुआ है, फर्स्ट गियर पड़ा है तो आपको क्या करना है, पहले गाड़ी को न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल। ऐसे आप न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल हो गई। अब तुरंत ही आप ऐसे करके फिर इधर लेफ्ट साइड दबाएंगे, और लेफ्ट साइड दबा के पीछे कर देंगे तो आपका गियर पड़ जाएगा सेकंड, यानी कि दूसरा गियर पड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा गियर। अब थर्ड गियर डालने के लिए क्या करेंगे,
थर्ड गियर डालने के लिए आपको फिर से न्यूट्रल गाड़ी करनी पड़ेगी, यानी कि आप एक बार ऐसे धक्का लगाइए और सीधा सीधा आगे कर दीजिए ऐसे, क्योंकि क्योंकि न्यूट्रल करने पे गियर लीवर जो है बीच पे आ जाता है बिल्कुल पोजीशन पे थर्ड गियर के। तो आपको पकड़ने की ऐसे ज़रूरत भी नहीं है, ताकि बहुत से लोग सोचते हैं सेंटर मिलाना पड़ेगा तीसरे गियर के लिए। नहीं, सेंटर नहीं मिलाना पड़ेगा। आपका अगर सेकंड गियर पड़ा हुआ है, सेकंड गियर पड़ा हुआ है, तो आप ऐसे करके हाथ लगाइए, ऐसे देख लीजिए मेरे जैसे हम लगाए हैं। एक बार ऐसे आगे कीजिए, ये हो गई न्यूट्रल, और एक बार और आगे कर दिए, ये पड़ गया तीसरा, ये हो गया तीसरा गियर। इतने स्मूथली तरीके से पड़ गया। अब आपको चौथा गियर डालना है। चौथा गियर डालने के लिए आपको ऐसे आगे करना है, या ऐसे कर लेना है, ऐसे हाथ कर लेना है, या ऐसे, जैसे आपको आसानी लगे, या ऐसे। सेंटर नहीं मिलाना है तीसरे और चौथे के लिए। फिर आपको एक बार ऐसे पीछे करना है, और एक बार और पीछे कर देना है। ये पड़ गया आपका फोर्थ गियर, ये हो गया फोर्थ। और आपको अब फिफ्थ गियर डालने के लिए क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहीं से दबाने लगते हैं फिफ्थ गियर डालने के लिए। नहीं, चलती गाड़ी में गियर बहुत टाइट हो जाते हैं, ताकत ज़्यादा लगती है। एनर्जी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, तरीका समझ लीजिए। फिफ्थ गियर डालने के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल होगा जो आपने फर्स्ट गियर और सेकंड गियर डालने के लिए तरीका इस्तेमाल किया था। यानी आपको गाड़ी को न्यूट्रल करना है, इधर करके न्यूट्रल कर लीजिए। न्यूट्रल करने के बाद आपको अब राइट साइड दबाना है, राइट, पूरा राइट साइड दबाइए, और राइट साइड दबा के आगे कर दीजिए ऐसे करके। ये हो गया आपका फिफ्थ गियर, यानी टॉप गियर में आपकी गाड़ी चलने लगी। और इसी प्रकार से बहुत से लोग चलती गाड़ी में रिवर्स डालने लगते हैं। तो चलती गाड़ी में रिवर्स तो पहली बात पड़ेगा नहीं, और बाई चांस पड़ भी गया तो गियर बक्सा फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, यानी गियर बॉक्स जो होता है उसमें नुकसान होने के चांस रहते हैं, फट भी सकता है और अंदर गरारियाँ भी टूट सकती हैं। तो गाड़ी को स्लो कर लीजिए, यानी गाड़ी को पूरा रोक लीजिए। उसके बाद में आप जो है फिफ्थ फिफ्थ गियर डाल के जो चला रहे थे, उसके बाद आप जो है न्यूट्रल करने के बाद आप रिवर्स गियर डाल सकते हैं ऐसे करके। ये आपका रिवर्स गियर पड़ गया। तो इसी प्रकार से आप गियर को डालिए, क्योंकि ये तरीका बहुत ही आसान है। गियर गियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। एक बार और समझ लीजिए। पहला गियर डालने के लिए आपको लेफ्ट साइड दबाना है, आगे कर देना है, ये पड़ गया पहला। अब आपको फिर न्यूट्रल करनी है, फिर लेफ्ट दबाना है, सेकंड डालना है, ये पड़ गया आपका दूसरा गियर। फिर आपको ना लेफ्ट दबाना है ना राइट, सीधा आगे कर देना है। उसके बाद एक बार और आगे कर देना है, ये हो गया आपका थर्ड गियर। अब आपको क्या करना है, फोर्थ गियर डालना है। फोर्थ गियर डालने के लिए आपको एक बार पीछे करना है, और एक बार और पीछे करना है, ये हो गया फोर्थ गियर। अब फोर्थ गियर डालने के बाद एक बार फिर आपको आगे करना है। अब आपको दबाना है राइट, राइट दबा के आगे कर देना है, ये हो गया फिफ्थ गियर। यानी कुल मिला के ये समझ लीजिए कि आपको जो भी गियर डालना है, फर्स्ट से लेके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी बैक, कोई भी गियर डालना है आपको गाड़ी को करना पड़ेगा न्यूट्रल। यानी न्यूट्रल करके ही गियर पड़ेगा। यानी मान लीजिए आपने पहला गियर डाला, न्यूट्रल करा, फिर लेफ्ट दबाया, फिर सेकंड डाला, फिर न्यूट्रल करा, आगे करा, थर्ड पड़ गया, फिर आपने एक बार न्यूट्रल करा, फिर फोर्थ पड़ गया, फिर आपने एक बार न्यूट्रल करा, राइट दबाया, आगे कर दिया, ये हो गया फिफ्थ गियर। अब फिर आपने न्यूट्रल करा, गाड़ी को रोक के आप बैक गियर डाल सकते हैं आसानी से। ये हो गया आपका बैक गियर, और आपको न्यूट्रल कर देना है गाड़ी रोकने के बाद। तो ये था तरीका गियर डालने का गाड़ी चलाते समय। अब आ जाइए, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है गाड़ी रोकने के बाद क्या करें, डायरेक्टली फर्स्ट गियर में आ जाएं या एक एक करके गियर को चेंज करें। यानी कि मान लीजिए आप फिफ्थ गियर में चल रहे हैं और गाड़ी को आपने रोका ब्रेक लगा के, गाड़ी को आपने रोका ब्रेक लगा के, और ब्रेक लगाने के बाद में रोका या स्लो किया, जैसे ही आपकी पोजीशन है वो उस पोजीशन पे मैं आपको बता दूंगा कौन से गियर में आपको गाड़ी को रोक लिया, गाड़ी आपकी खड़ी हो गई, स्टॉप हो गई, तो आपको क्या करना है, टॉप टॉप गियर में आप चल ही रहे हैं और गाड़ी आपने ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक दिया। तो आप गाड़ी को जब रोक दिया है और जब आपकी गाड़ी चलने की बारी आई, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जिस गियर में हैं उसी गियर में उठाने लगते हैं। यानी कि आप फिफ्थ में चल रहे हैं तो फिफ्थ में उठाने लगते हैं, फोर्थ में है तो फोर्थ में उठाने लगते हैं, थर्ड में है तो थर्ड में उठाने लगते हैं। तो ये तरीका गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब आपको क्या करना है, आपने जिस गियर में गाड़ी को रोका, यानी कि फोर्थ में रोका या फिफ्थ में रोका,
और गाड़ी आपकी स्लो हो गई है तो आपको पहला गियर ही डालना होगा। यानी गाड़ी आपकी खड़ी है इसलिए, क्योंकि गाड़ी आपकी खड़ी है तो आपको पहला गियर डालना है। हाँ, यदि आपने गाड़ी को स्लो किया, आप टॉप गियर में चल रहे हैं, फिफ्थ गियर में चल रहे हैं और आपने गाड़ी को स्लो किया, गाड़ी आपकी रुकी नहीं, यानी कि स्टॉप नहीं हुई, खड़ी नहीं हुई, गाड़ी की स्पीड है लगभग आपकी मान लीजिए 30 से 40 की स्पीड, तो आप इस पोजीशन में क्या करेंगे, तो आप गाड़ी की फिफ्थ गियर में न्यूट्रल करके आप थर्ड गियर में आ सकते हैं। 40 की स्पीड है तो, यदि आप उससे कम में हैं 20 की स्पीड में, तो आप टॉप गियर से सीधे सेकंड गियर में आ सकते हैं। तो ये तरीका होता है, ठीक है। आप जैसे फिफ्थ गियर में चल रहे हैं, आपने गाड़ी को रोका, आपकी गाड़ी की स्पीड पहुंच गई 40, तो फिफ्थ गियर से आप डायरेक्ट न्यूट्रल करके थर्ड गियर में आ सकते हैं, ठीक है। और गाड़ी को आपने रोक लिया है, बिल्कुल खड़ी हो गई है और आपकी गाड़ी फिफ्थ गियर में है, तो आप न्यूट्रल करके डायरेक्ट फर्स्ट गियर में आइए। ये नहीं कि आप गाड़ी रोक लिए तो ऐसे करके आप पहले फिफ्थ है, फिर आप जो है चौथा ला रहे, फिर तीसरा ला रहे, फिर दूसरा ला रहे, फिर फिफ्थ ला रहे, नहीं, ये तरीका नहीं है। आप डायरेक्ट फर्स्ट टॉप गियर से डायरेक्ट फर्स्ट गियर में आ सकते हैं, वो भी तब जब आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, रुकी हुई है तब। और आपकी गाड़ी फिफ्थ गियर से आपको जो है गाड़ी को रोकना है, स्लो करना है, यानी आपकी गाड़ी 20 की स्पीड में है तो आपको न्यूट्रल करके यानी कि सेकंड गियर में आ जाना है। और गाड़ी आपकी उससे ज़्यादा स्पीड में यानी 30 की स्पीड में है तो आप फिफ्थ गियर से थर्ड गियर में आ सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा स्पीड में है, यानी कि आपकी गाड़ी है 50 से 60 की स्पीड में है, 70 की स्पीड में, 60 की स्पीड में तक है, तो आपको गाड़ी को फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर में आ जाना है। फोर्थ गियर में आ जाइए तो आपकी गाड़ी उसी पोजीशन से अच्छी से उठेगी, गाड़ी बंद नहीं होगी और गाड़ी अच्छे से रनिंग करेगी। क्योंकि पता है दिक्कत क्या होती है, जैसे कि आपने फर्स्ट टॉप गियर में चल रहे हैं और टॉप गियर से आपने गाड़ी को स्लो किया, गाड़ी की स्पीड है आपकी मान लीजिए 20 स्पीड है और आपने गाड़ी में यहाँ पे गियर मांग रही है आपका सेकेंड, यानी टॉप गियर में है, फिफ्थ गियर में है और आपने गाड़ी को रोका, गाड़ी की स्पीड हो गई 20 और 20 की स्पीड में गाड़ी गियर मांगती है सेकेंड और आपने सेकेंड की जगह पे डाल दिया फोर्थ, तो गाड़ी क्या होगी, धड़धड़ाने लगेगी, गाड़ी धड़धड़ाएगी, हो सकता है गाड़ी बंद भी हो जाए। और बंद हो जाएगी फिर आप बीच बाज़ार में या ट्रैफिक में गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको क्या होगा, आपको बहुत से लोग क्या कहेंगे, नौसिखिया है, गाड़ी नया चलाने वाला है, तो बार बार आपकी गाड़ी होगी बंद। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सही स्पीड पे सही गियर को डालना है। यानी आप टॉप गियर में चल रहे हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड है, अगर गाड़ी रोकने के समय गाड़ी आपने रोकी और गाड़ी आपकी स्पीड है 50 से 60 की स्पीड में, तो आप डाल सकते हैं फोर्थ गियर। और गाड़ी की स्पीड अगर आपकी रोकते समय है 40 की, 30 से 40 की स्पीड है, तो आप डाल सकते हैं थर्ड। और गाड़ी की आप और भी कम स्पीड है, गाड़ी की रोकते समय और भी कम है, यानी कि 20 के आसपास स्पीड है, तो आप डाल सकते हैं सेकेंड। तो इसमें क्या होगा, गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी, गाड़ी धड़धड़ाएगी नहीं, इंजन धड़धड़ाएगा नहीं। और गाड़ी यदि आपने पूरी स्टॉप कर लिया, यानी रोक ली और गाड़ी पर आपके आगे से ट्रैफिक हट गया या कोई गाड़ी हट गई, तो आपको सेकंड गियर या थर्ड गियर नहीं डालना है। गाड़ी की जिस पोजीशन में गाड़ी है यानी टॉप गियर में या थर्ड गियर में है, तो उससे आप निकल के फर्स्ट गियर डालिए और गाड़ी को अच्छे से चलाइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो गाइस, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं आपके रिलेटेड से ही वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके, अच्छी जानकारी मिल सके और आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।